नमस्कार मित्रों, मैं भारत भूषण वर्मा, शिक्षक एवं साहित्यकार, आप सभी का जीवन एक बहता दरिया पटल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। पर्यावरण रक्षा संकल्प कवि सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। आज पृथ्वी दिवस है, 22 अप्रैल 2022 का दिवस है। बड़ा पावन दिन है। पृथ्वी वह ग्रह है जिस पर हम सभी रहते हैं और परमेश्वर से यही कामना करते हैं कि हमारा ग्रह तमाम प्रकार के सभी प्रकार के दोषों से मुक्त हो, पर्यावरण शुद्धि हो, शुचि पर्यावरण हो। इसी मंगल कामना के साथ हम आज का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। आज की इस भव्य कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं कोरबा छत्तीसगढ़ से डॉक्टर गीता विश्वकर्मा जी। आप मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। प्रबुद्ध लेखिका हैं आप, कवित्री हैं और बहुत ही धन्यवाद भारत जी, छंदोबद्ध भी लिखती हैं और धन्यवाद। संगीत का भी, संगीत और तरन्नुम में भी आप लिखती हैं। संगीत में ध्वनि है आपकी भी। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज की इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है डॉक्टर राकेश चक्र जी। लगभग 40 पुस्तकों का संपादन अथवा लेखन कर चुके हैं। बहुत ही प्रतिष्ठित, मुरादाबाद से हैं आप और बहुत प्रतिष्ठित कवि हैं। दुर्भाग्यवश आप अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए, और इसी कड़ी में हमारे बीच जुड़े हैं आज के जो है हमारे वरिष्ठ साथी, ग्रेटर नोएडा से सुमन अग्रवाल जी। नमस्कार। मुख्य रूप से आप जो है, मौलिक रूप से आप मेरठ से हैं, उत्तर प्रदेश से, और ग्रेटर नोएडा में आप निवास करते हैं, वरिष्ठ हैं आप। आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आप संभवतः दूसरे कार्यक्रम में आप शिरकत कर रहे हैं। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ की धरती से आदरणीय सुधा देवांगन शुचि जी जुड़े हैं। नमस्कार। आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। धन्यवाद भैया। फरीदाबाद की धरती से हमारे बीच में डॉक्टर बबीता गर्ग सहर जी, बबीता गर्ग सुरम्या जी जुड़े हैं। सुरम्या शहर सुबह का प्रतीक है और सुरम्या जो है, क्योंकि सुबह सदैव रम्य होती है, सुरम्य होती है, इसलिए इनका उपनाम शायद सुरम्या भी है। तो बबीता गर्ग सुरम्या जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद भारत भूषण जी, और एक नया उपनाम देने के लिए भी धन्यवाद आप जी। शुक्रिया, धन्यवाद। और गुरुग्राम की धरती से हमारे बीच में सोनी जी जुड़े हैं। बी सोनी जी इन्वेंटर हैं और मेरे ख्याल में पेटेंट इन्वेंटर, और तमाम बड़े कार्यक्रमों में आप शिरकत करती हैं। साहित्य आपका बहुत उल्लेखनीय है। छायावादी कवित्री हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। और इसी कड़ी में हमारे पास धार्मिक नगरी, मोक्ष की नगरी, हर की पेड़ी की नगरी हरिद्वार से पंडित जी दीनदयाल दीक्षित जी जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो तमाम साथी मेरे ख्याल में आ चुके हैं। राकेश गर्ग जी, छवि चित्र प्रकाशित हो चुका है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं गर्ग साहब? राकेश चक्र जी, सॉरी, क्षमा चाहूंगा। राकेश चक्र जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद सुन नहीं पा रहे। चलिए, तो कार्यक्रम का शुभारंभ हम माँ सरस्वती की वंदना से करते हैं, ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी, जिनके कृपा से हम सभी लेखन करते हैं और साहित्य की साधना करते हैं। माँ सरस्वती की वंदना के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा आदरणीय सुधा देवांगन शुचि जी को। इन मंत्रों उच्चारण के साथ सर्वप्रथम गजानन भगवान और माँ सरस्वती के मंत्रों से मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
सरस्वती महाभागी वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। ओम शारदा शारदम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधि सन्निधि क्रियात्। ओम शांति शांति शांति। और इन्हीं मंत्रोच्चारण के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय सुधा देवांगन शुचि जी को। आप आए और मां सरस्वती के वंदना से हम सभी को अभिभूत करें। आदरणीय शुचि देवांगन सुधा देवांगन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भूषण जी। और इस पावन मंच को नमन करती हूँ, माँ शारदे को नमन करते हुए वंदना रखती हूँ सीधे। शारदे कृपा है तेरी वंदना करूं, वंदना करूं, अक्षत रोली ले माँ चंदना करूं। शारदे कृपा है तेरी वंदना करूं, वंदना करूं, अक्षत रोली ले माँ चंदना करूं। गीत दोहे छंद की मैं सर्जना करूं, सर्जना करूं, अर्चना करूं, मैं तेरी अर्चना करूं। विचलित है मन माइस कलुषित संसार में, मानवता गिरवी है स्वार्थी संसार में। विचलित है मन माइस कलुषित संसार में, मानवता गिरवी है स्वार्थी संसार में। लेखनी में शक्ति दे कि भर्त्सना करूं, लेखनी में शक्ति दे कि भर्त्सना करूं, अर्चना करूं, मैं तेरी अर्चना करूं। दीप ज्योति से अपने मन में उजियार दे, वीणा झनकार से मसूर का संसार दे। दीप ज्योति से मन माल, दीप ज्योति से अपने मन में उजियार दे, वीणा झनकार से मसूर का संसार दे। कंठ में वो शक्ति दे कि गर्जना करूं, कंठ में वो शक्ति दे कि गर्जना करूं, अर्चना करूं, मैं तेरी अर्चना करूं। तुलसी सामान और मीरा सामान दे, तुलसी सा ज्ञान और मीरा सामान दे, असत्य को हरा सकूं सत्य में वो भान दे। तुलसी सा ज्ञान और मीरा सामान दे, असत्य को हरा सकूं सत्य में वो भान दे। हर्षित हूँ मन मेरा कि द्वंद ना करूं, हर्षित हो मन मेरा कि द्वंद ना करूं, अर्चना करूं, मैं तेरी अर्चना करूं। शारदे कृपा है तेरी वंदना करूं, अक्षत रोली ले माँ चंदना करूं। गीत दोहे छंद की मैं सर्जना करूं, अर्चना करूं, मैं तेरी अर्चना करूं, अर्चना करूं, मैं तेरी अर्चना करूं। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी, बहुत बहुत आभार बहुत आपका। सुंदर, बेहतरीन प्रस्तुति। आदरणीय सुधा देवांगन शुचि जी के द्वारा बहुत सुंदर वंदना प्रस्तुत की गई। माँ सरस्वती हमारे ज्ञान पथ के मार्ग को आलोकित करे, प्रकाशित करे। अर्चना करूं मैं माँ सरस्वती की, माँ ज्ञान की देवी, जो ज्ञान की देवी है, उसकी वंदना से आपने अभिभूत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद। अब कवि सम्मेलन की श्रृंखला प्रारंभ की जा रही है। मैं कवि सम्मेलन की श्रृंखला का आगाज ग्रेटर नोएडा से करना चाहूंगा। ग्रेटर नोएडा से हमारे बीच में है आदरणीय सुमन अग्रवाल जी। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ।
हाँ जी, मेरी आवाज आ आपको रही है? आमंत्रित करता हूँ, आपको आमंत्रित करता हूँ मैं इस दोहे के माध्यम से। माता पृथ्वी रूप है, माता पृथ्वी रूप है, ममता है उपहार। माता पृथ्वी रूप है, ममता है उपहार। भूषण इस उपहार से चलता है संसार। भूषण इस उपहार से चलता है संसार, चलता है संसार। तो इसी दोहे के माध्यम से आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, आप आए और अपनी प्रस्तुति से अनुग्रहित कीजिएगा। आदरणीय सुमन अग्रवाल जी। मैं मंच को प्रणाम करती हूँ। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करती हूँ, और आज वसुंधरा माँ, धरती माँ का दिन है, तो मैं माँ वसुंधरा को भी प्रणाम करती हूँ। मैं एक गीत लेकर आ रही हूँ, पेड़ मत काटो, क्योंकि उसके रक्षण का सबसे अच्छा उपाय यही है। उससे पहले कुछ पंक्तियां, 4 पंक्तियां। बिल्कुल बिल्कुल। धरा पर जीवन अगर बचाना है, धरा पर जीवन अगर बचाना है, जल बचाना है, कल बचाना है। धरा पर जीवन अगर बचाना है, जल बचाना है, कल बचाना है। आओ हम वृक्ष लगाएं, आओ हम वृक्ष लगाएं, रोज ही सींचे देखभाल करें, रोज ही सींचे देखभाल करें। अपने पर्यावरण में आओ हम सुधार करें, अपने पर्यावरण में आओ हम सुधार करें। अब मैं लेकर आई हूँ गीत पेड़ मत काटो साथी। ये मैंने लोकगीत की तरह से लिखा है, तो प्रस्तुत है मेरा गीत पेड़ मत काटो साथी। पेड़ मत काटो साथी, पेड़ मत काटियो, पेड़ मत काटो साथी, पेड़ मत काटियो। काटना पड़े जो एक, 4 लगाइयो, काटना पड़े जो एक, 4 लगाइयो। पुत्र के समान इन्हें नेह से पालियो, पुत्र के समान इन्हें नेह से पालियो। खाद पानी दे के इन्हें प्यार से सींचियो। पेड़ मत काटो साथी, पेड़ मत काटियो, पेड़ मत काटो साथी। पंछी को बसेरा देवे, पथिक को छाँव रे, पथिक को छाँव रे। पंछी को बसेरा देवे, पथिक को छाँव रे, पथिक को छाँव रे। फूलों से खुशबू देवे, ईंधन भी देवे रे, ईंधन भी देवे रे। पेड़ से बड़ा तो कोई दानी न जग में, पेड़ से बड़ा तो कोई दानी न जग में। खाने को फल देवे, औषधि भी देवे रे, औषधि भी देवे रे। पेड़ मत काटो साथी, पेड़ मत काटियो, पेड़ मत काटो साथी। और इस पंक्ति में मैंने एक शब्द लिया है दूषित वायु। उसका मतलब है जो सांस हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। पत्ते हिले तो शीतल पवन चले है रे, पवन चले है रे। पत्ते हिले तो शीतल पवन चले है रे, पवन चले है रे। दूषित वायु सोख ये तो प्राण वायु देवे रे, प्राण वायु देवे रे।
पेड़ से बड़ा तो कोई देवता न जग में, पेड़ से बड़ा तो कोई देवता न जग में। वर्षा भी लावे ये तो माटी भी बांधे रे, वर्षा भी लावे वो तो माटी भी बांधे रे। पेड़ मत काटो साथी, पेड़ मत काटियो, पेड़ मत काटो साथी। और अंतिम पैरा है मित्र, पेड़ हमारे मित्र भी हैं। बागों में झूला डले झूलती है सखियां, बागों में झूला डले झूलती है सखियां, झूलती है सखियां। झूमती खुशी से गाती गीत मल्हार हैं, गीत मल्हार हैं। पेड़ के समान कोई सखा नहीं दूजा रे, पेड़ के समान कोई सखा नहीं जग में। सुख दुख में काम आवे दगा नहीं देवे रे, दुख सुख में काम आवे दगा नहीं देवे रे, दगा नहीं देवे रे। पेड़ मत काटो साथी, पेड़ मत काटियो, काटना पड़े जो एक चार लगाइयो। खाद पानी दे के इन्हें नेह से सींचियो, पुत्र के समान इन्हें प्यार से पालियो, प्यार से पालियो। पेड़ मत काटो साथी, पेड़ मत काटियो, पेड़ मत काटो साथी, पेड़ मत काटियो। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर बहुत संदेश, सुंदर, बहुत सुंदर। जरूरी है। बहुत सुंदर वृक्ष हमारे संदेश मित्र के हैं साथ क्योंकि बहुत सुंदर रचना आपकी, और प्रस्तुतिकरण बहुत मीठी भी आवाज उतना है ही आपकी। लाजवाब। आपने ये सुमन की आवाज है, बिल्कुल सुमन की मन आवाज है। देखो सुमन में तभी खिलेगा, तब पेड़ बचेंगे, वृक्ष बचेंगे, पौधे बचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि नगरीयकरण की जो अंधाधुंध चल रही है, और नगरीयकरण के चलते जो भौतिक विकास है उसके संदर्भ में जो सड़कों का विस्तारीकरण हो रहा है, वृक्ष बहुत ज्यादा काटे जा रहे हैं। हम जो देख रहे हैं बहुत तेजी से समाज को बदलते देखा है। कभी बैलगाड़ी से आज बैलगाड़ी नजर नहीं आती, बहुत स्थितियां बदल गई हैं। आने वाला दौर कैसा होगा, ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। कुछ सुधार करने होंगे, वृक्ष लगाने होंगे। वृक्ष भी कुछ ऐसा सिस्टम करना होगा गवर्नमेंट को कि जो घरों के नक्शे हैं उसमें एक वृक्ष लगाना अनिवार्य करना होगा सभी गवर्नमेंट को, तो तभी जाके शायद पर्यावरण थोड़ा बहुत बच पाए। बहुत चिंता उजागर किया आपने अपनी इस रचना के माध्यम से, एक दर्द धन्यवाद को जाहिर किया है कि वृक्ष को लगाना चाहिए। बहुत सुंदर रचना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अश्वत्थम ही सर्ववृक्षाणाम, सभी वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो उनके कहने का आशय यही था कि वृक्षों के अंदर प्राणी मात्र केवल यह मत समझे, मनुष्य मात्र यह ना समझे कि इसके अंदर प्राण नहीं है। तो वृक्षों के अंदर स्वयं का निवास बताकर उन्होंने यही बताने का प्रयास किया है कि प्राणदाता वृक्ष हैं, और जो पीपल का वृक्ष है जिसको अश्वत्थम कहा जाता है, अश्वत्थ कहा जाता है, दिन और रात दोनों में ही ऑक्सीजन देता है, प्राणवायु देता है। तो वृक्षों को बचाना बहुत जरूरी है। इसी संकल्प के साथ आपने बहुत सुंदर रचना रखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब कार्यक्रम को गति प्रदान करता हूं और आगे बढ़ता हूं। हमारे बीच में मौजूद हैं आदरणीय डॉक्टर बबीता गर्ग जी। बबीता गर्ग सुरम्या जी, आपको आमंत्रित कर लूं।
जी जी जी, बिल्कुल। आपको आमंत्रित करता हूँ। मैं इन पंक्तियों के साथ दरख्त प्रतीक हैं वृक्ष के, दरख्त वृक्षों को ही कहा जाता है, तो मैं इस मुक्तक के माध्यम से आपको आवाज दे रहा हूँ। मैं दरख्तों की छाया को सरमाया बनाने निकला हूँ, मैं दरख्तों की छाया को सरमाया बनाने निकला हूँ, आज को आने वाले कल का साया बनाने निकला हूँ, आज को आने वाले कल का साया बनाने निकला हूँ। कुदरत से ताकत मांगता हूँ, कुदरत से ताकत मांगता हूँ, शायद ना कल ये बात हो, कुदरत से ताकत मांगता हूँ, शायद ना कल ये बात हो। हालात हो माकूल भूषण, हालात हो माकूल भूषण, मगर जग में ना जज्बात हो, मगर जग में ना वाह जज्बात। वाह वाह, क्या कहें, क्या कहें। जी, शुक्रिया। अच्छा, और इसी मुक्तक के माध्यम से आवाज दे रहा हूँ डॉक्टर बबीता गर्ग सुरम्या जी को। आप आए और अपनी रचना से बहुत सुंदर नवाजें। और बहुत सुंदर पंक्तियों से आपने मुझे आमंत्रित किया, धन्यवाद जी। धन्यवाद भारत जी, बहुत सुंदर पंक्तियों से आपने मुझे आमंत्रित किया। माँ जी, शारदे को नमन करते हुए और आप सबकी उपस्थिति को नमन करते हुए मैं भी एक छोटी सा कविता कह लीजिए चाहे गीत कह लीजिए कुदरत पर लेकर आई हूं। मैंने भी चिंता व्यक्त की है उसमें, सुनिएगा। जी, कुदरत से मत खेलो बंदो, कुदरत से मत खेलो बंदो, सच में पछताओगे। कभी हवा पानी के बिन भी, कभी हवा पानी के बिन भी जीवित रह पाओगे। कुदरत से मत खेलो बंदो। और हम लोगों ने जो किया है वो मैं बताती हूँ। जंगल काट काट कर हमने वन कंक्रीट बनाए, जंगल काट काट कर हमने वन कंक्रीट बनाए। भूजल स्तर कम हो रहा है, प्यासे ना मर जाए। छह चरण संसाधनों का हम सब ही करते हैं। कुदरत से मत खेलो बंदो, सच में पछताओगे। कभी हवा पानी के बिन क्या जीवित रह पाओगे। और मैं अब दूसरे छंद से शुरू कर रही हूँ, दूसरे बंद से, कि प्लास्टिक पन्नी से पहुंचा है आज घरों में कैंसर, प्लास्टिक पन्नी से पहुंचा है आज घरों में कैंसर। और मशीनों से लुप्त हुए तंदुरुस्ती के अवसर। गाड़ी आज बनी है देखो, गाड़ी आज बनी है देखो, स्टेटस सिंबल घर घर। विकास की दौड़ों में फैली धुएं की चादर, संसाधनों का दोहन बोलो क्या तुम रुकवाओगे। कुदरत से मत खेलो बंदो, सच में पछताओगे। और हम विकसित देशों की नकल करते हैं, तो उस पर लिखा है मैंने, विकसित देशों के पीछे क्यों अंधे हो दौड़ रहे। सरल जीवन उच्च विचार का नारा हम छोड़ रहे। पर्यावरण दिवस दिखता है केवल महज तमाशा, पर्यावरण दिवस दिखता है केवल महज तमाशा। और की चाहत देखो जगाती है निराशा।
स्वार्थ की अंधी दौड़ों में फर्ज कब निभाओगे, कुदरत से मत खेलो बंदो, सच में पछताओगे। और अंतिम बंद है, समय शेष है अभी चेत जा, समय शेष है अभी चेत जा, वृक्ष लगा वृष्टि करा दे, वृक्ष लगा वृष्टि करा दे, तू पैदल चल कर जीवन में प्रदूषण को हरा दे, मिट्टी के बर्तन घर लाओ, प्लास्टिक दूर भगाओ, मिट्टी के बर्तन घर लाओ, प्लास्टिक दूर भगाओ, कूड़ा कचरा सीमित होगा, मिलकर अलख जगाओ, आने वाली पीढ़ी की खातिर क्या छोड़ कर जाओगे, कुदरत से मत खेलो बंदो, सच में पछताओगे, कभी हवा पानी के बिन क्या जीवित रह पाओगे, जीवित रह पाओगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाव आप। कभी हवा पानी के बिना जीवित रह पाओगे। बहुत सुंदर आपने विवेचन प्रस्तुत किया अपनी रचना के माध्यम से, और आपने जो भौतिक जीवन को वो भी दर्शाया कि घर घर में गाड़ियां हैं, और पर्यावरण को ना बचाने का जो मनुष्य सोचता है, यानी कि पर्यावरण के विषय में उतनी गंभीरता नहीं है, उसको भी आपने दर्शाया है। तो बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय बबीता गर्ग जी। और एक कहा भी गया है हमारे शास्त्रों में कि ध्रुवमत्र जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम शुचि पर्यावरणम, यानी कि जीवन जीना कठिन हो गया, प्रकृति ही एकमात्र सहारा है, इसलिए पर्यावरण को शुद्ध रखा जाए। तो पर्यावरण की शुद्धि को लेकर मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय सुधा देवांगन शुचि जी को। आपको आमंत्रित करता हूँ मैं अपने कुंडलिया छंद से, क्योंकि अभी बबीता जी ने गाड़ियों की बात की, तो मैं एक कुंडलिया छंद के माध्यम से आपको आवाज दे रहा हूँ। घर घर देखी गाड़ियां, बनी मनुज पहचान, घर घर देखी गाड़ियां, बनी मनुज पहचान, सुख साधन की आड़ में भटक रहा इंसान, सुख साधन की आड़ में भटक रहा इंसान, भटक रहा इंसान न पर्यावरण बचाता, भटक रहा इंसान न पर्यावरण बचाता, जंगल जंगल काट महल उद्योग रचाता, जंगल जंगल काट महल उद्योग रचाता, भूषण देख विकास मनुज फिर मारे शेखी, भूषण देख विकास मनुज फिर मारे शेखी, प्रकृति का देख हरास धरा खतरे में देखी, प्रकृति का देख हरास धरा खतरे में देखी, धरा खतरे में देखी, बहुत धरा बढ़िया। खतरे में है। तो जी शुक्रिया। और इसी कुंडलिया छंद के माध्यम से आवाज दे रहा हूँ आदरणीय सुधा देवांगन शुचि जी को। आप आए और अपनी रचना से नवाजे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पावन मंच को नमन करती हूँ। सभी को पृथ्वी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, कि हम सभी उसमें, हम अगर कवि हैं पर रचनाओं के जरिए हम जागृति कर रहे हैं, तो अपने घरों में आसपास भी संदेश दें और वृक्ष लगाएं और धरती बचाएं। तब आपके समक्ष मैं एक मुक्त छंद की रचनाएं रखती हूँ आप सबके समक्ष, कि महान कवि अलेक्जेंडर पोप ने ठीक ही कहा था,
महान कवि अलेक्जेंडर पोप ने ठीक ही कहा था, इंसानी प्रवृत्ति को भाप प्रकृति की सबसे बड़ी भूल कहा था। इंसानी प्रवृत्ति को भाप प्रकृति की सबसे बड़ी भूल कहा था। हर वर्ष जनजीवन ने ग्रीष्म की भीषण तपिश को झेला है। हर वर्ष जनजीवन ने ग्रीष्म की भीषण तपिश को झेला है। इसका दोषी यूरोपीय देशों से आया औद्योगिक क्रांति का रेला है। औद्योगिक क्रांति का रेला है। सामंती साम्राज्यवाद का चेहरा बदल रहा है। सामाजिक साम्राज्यवाद का चेहरा बदल गया है और उसका स्थान पूंजीवाद साम्राज्यवाद ने ले लिया है। उसका स्थान पूंजीवाद साम्राज्यवाद ने ले लिया है। भोगवाद के भयावह दौर का आगाज हुआ है। भोगवाद के भयावह दौर का आगाज हुआ है। भोगवाद के भयावह दौर का परवाज हुआ है और जिससे पर्यावरण असंतुलन का आगाज हुआ है। जिससे पर्यावरण असंतुलन का आगाज हुआ है। इंसान की भौतिक लालसाएं समस्त हदों को पार कर गई। इंसान भौतिक लालसाएं समस्त हदों को पार कर गई और बेशकीमती जंगल कटे और ग्लोबल वार्मिंग की शुरुआत हुई। कल कारखानों, फैक्ट्रियों और मोटर गाड़ियों से निकलता धुआं शस्य श्यामला धरा के लिए बन गया कुआं। शस्य श्यामला धरा के लिए बन गया कुआं। और पवित्र गंगा यमुना नदी का अस्तित्व आज खतरे में है, क्योंकि हिमालय हिमयुक्त ग्लेशियर तापमान के बढ़ते चपेट में है। और कृषि प्रधान देश भारत के लिए नदियां वरदान है। और पिघल रहे ग्लेशियर, सिमट रहे जंगल को बचाना हमारे लिए जीवन दान है। और पवित्र पेड़ बरगद, पीपल, नीम, अशोक वृक्ष लगाइए। पवित्र पेड़ बरगद, नीम, अशोक व पीपल लगाइए। पर्यावरण को संतुलित करना है तो जंगल बचाइए। यह आंदोलन सिर्फ सरकार और एनजीओ और गैर संस्थाओं के जरिए संभव नहीं होगा। इसको कौम के समस्त धर्मों के नेतृत्व में और सहयोग से यह इसका समाधान होगा। और पर्यावरण बिगाड़ोगे तो प्रकृति प्रतिशोध लेगी। और शरणार्थी की तरह जीने दर दर भटकने जन मजबूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत सुंदर बढ़िया। गति से आपने बहुत सुंदर। लेकिन बहुत सारे धन्यवाद। बहुत सुंदर काव्य पाठ आपने तमाम चिंताएं जाहिर की है। ग्लेशियर तक आपने अपनी वाणी को, अपनी लेखनी को पहुंचाया है। तो बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए आगे बढ़ता हूँ। कृपया सभी मुखर रहिएगा, छवि चित्र प्रकाशित रखिएगा, हम सभी को सुने और कार्यक्रम में आप बने रहिए। मैं पहुंचता हूँ गुरुग्राम से हमारे बीच में बी सोनी जी हैं, बहुत ही प्रबुद्ध विचारिका और कवित्री लेखिका है। आपको आमंत्रित करता हूँ बी सोनी जी, गुरुग्राम से हैं आप। मैं प्रकृति के विषय में लेकर एक मुक्तक के माध्यम से आपको आवाज दे रहा हूँ कि ममता मई उषा ने एक दिन उषा काल में मुझे कहा। ममता मई उषा ने एक दिन उषा काल में मुझे कहा, अपनी गोद बिठा कर मुझको फिर कविता का मर्म कहा। अपनी गोद बिठा कर मुझको फिर कविता का मर्म कहा। मैं अज्ञानी युगों से कैसे रचना कर पाऊं। वर मांगू भूषण ये तुझसे कवि रवि सम में बन जाऊं। वर मांगू भूषण ये तुझसे कवि रवि सम में बन जाऊं। तो प्रकृति से साक्षात हमारा नाता है और प्रकृति माँ से ही हम सूर्य जैसी तेजस्विता मांगते हैं और उसी तेजस्विता को लेकर मैं मंच पर आवाज दे रहा हूँ। गुरुग्राम की धरती से
आदरणीय बी सोनी जी को आप आए और अपनी सुंदर वाणी से अपनी रचना प्रस्तुत कीजिएगा। आदरणीय बी सोनी। धन्यवाद एवं मंच के स्वागत है। मंचासीन सभी को नमस्कार मेरा। मैं भी प्रकृति पे ही बोलना चाहूंगी थोड़ा सा। जी मेरी आवाज। इस प्रकृति की छटा है न्यारी, इस प्रकृति की छटा है न्यारी, कहीं बंजर भू कहीं खिलती क्यारी। कल कल बहती नदियां देखो, कहीं आग उगलती भयंकारी। रूप अनोखा इस धरनी का, नीली चादर ओढ़े अंबर। रूप अनोखा इस धरनी का, नीली चादर ओढ़े अंबर। खलियानों में लहलाती फसलें, खलियानों में लहलाती फसलें, पर्वत का ताज पहना हो सर पर। झरनों के रूप में छलकता यौवन, स्वर्णिम आभा करे अरुण सिंगार। झरनों के रूप में छलकता यौवन, स्वर्णिम आभा करे अरुण सिंगार। ऋतुएं छलकाती मादक मुस्कान, यही है प्रकृति का स्वच्छंद सार। निश्चल प्रेम ममता मई कहलाती, बिन मांगे अनमोल खजाने लुटाती। निश्चल प्रेम ममता मई कहलाती, बिन मांगे अनमोल खजाने लुटाती। दिन भर रवि किरणें तम हर लेती, दिन भर रवि किरणें तम हर लेती। शशि तारिका शीतलता से रजनी भर देती। भूमिगत जलधारा प्यास बुझाती, रिमझिम बारिश की बूंदे जीवन उपजाती। प्राणदायिनी हवा के झोंके चलाकर, जीवन यापन साधन हमें उपलब्ध कराती। कहीं पर पुष्प वादियां बसाकर, कहीं पर पुष्प वादियां बसाकर, कहीं पर बर्फीली चादर बिछाती। ऊंची नीची डगर बनाकर स्वयं अवलोकन से हमें चेताती। ऊंची नीची डगर बनाकर स्वयं अवलोकन से हमें चेताती। आओ करें सदुपयोग इस धरोहर का, आओ करें सदुपयोग इस धरोहर का। प्रकृति को हो हम पर नाज, मानव उद्दंड कृत्य अपना कर, करे नहीं प्रकृति को कभी नजरअंदाज। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत असम शब्दावली से युक्त आपकी रचना और प्रकृति से जुड़ी और ममता मई शब्द का भी प्रयोग आपका। तो इसका मतलब मेरा अन्वेषण ठीक था कि मैं जिनको भी बुला रहा हूँ तो कोई शब्द उसी के अंदर है, कहीं ना कहीं समाविष्ट है। क्योंकि ज्योतिष से भी जुड़ा हुआ हूँ मैं, दीक्षित जी जानते हैं। तो इस दृष्टि से भी आपने बहुत सुंदर रचना प्रस्तुत की। तो अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ, हरिद्वार पहुंच रहा हूँ दीक्षित जी के पास। दीक्षित जी तैयार हैं? जी, आपको आमंत्रित करता हूँ। प्रकृति की ध्वनि है कविता, कण कण समाई है। प्रकृति की ध्वनि है कविता, कण कण समाई है। विधि ने ध्वनि श्रवण के लिए दुनिया रचाई है। सुनिएगा ध्यान से। विधि ने ध्वनि श्रवण के लिए दुनिया रचाई है। ब्रह्मांड में वह पिंड जो, ब्रह्मांड में वही पिंड में देती दिखाई है। मां शारदे के तेज कवियों ने गाई है। मां शारदे के तेज से कवियों ने गाई है। तो प्रकृति की ध्वनि है कविता और मां शारदे के तेज से कवियों ने जिसका गान किया है। और इसी गान की कड़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय दीनदयाल दीक्षित जी को। आप आए और अपनी रचना से अनुग्रहित कीजिएगा, कृतार्थ कीजिएगा। आदरणीय दीक्षित। सबसे पहले मैं जीवन एक बहता दरिया पावन मंच को प्रणाम करता हूँ। माँ शारदे को प्रणाम करते हुए आदरणीय संचालक महोदय, परम आदरणीय ही नहीं केवल परम आदरणीय भारत भूषण वर्मा जी को नमस्कार करता हूँ। और समस्त साहित्यकारों का सम्मान करते हुए मैं प्रकृति का जो क्षरण हो रहा है, प्रकृति का जो खनन हो रहा है,
पांचों तत्वों को लेकर के एक गजल रूप में आपके सामने चंद पंक्तियों के माध्यम से रखता हूँ। जरा अच्छी लगे तो उस पर तालियों से स्वागत कीजिएगा। देखिएगा। स्वागत। रो रही जमीन आसमान रो रहा, बहुत रो रही जमीन आसमान रो रहा, रो रही जमीन आसमान रो रहा, देख आन हो रही तो ये शैतान हो रहा, रो रही जमीन आसमान रो रहा, देख आदमी तो ये शैतान हो रहा, कानन को काट काट कर गिरवर को काटता, कानन को काट काट कर गिरवर को काटता, खुशहाल जिंदगी का ये मैदान हो रहा, देख आदमी तो ये शैतान हो रहा, देख आदमी तो ये शैतान हो रहा, जानता है मगर मानता नहीं, जानता सभी है मगर मानता नहीं, जानता सभी है मगर मानता नहीं, ना जाने आदमी क्यों हैवान हो रहा, न जाने आदमी क्यों हैवान हो रहा, रो रही जमीन आसमान रो रहा। और क्या हो रहा है? कहता जिसे विकास वह तो सर्वनाश है। हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति का विकास और अंतःकरण के चेतना को विकास माना है, लेकिन आज हम जिसको विकास कह रहे हैं वह तो सर्वनाश है। बिल्कुल बिल्कुल। कहता जिसे विकास वह तो सर्वनाश है, कहता जिसे विकास वह तो सर्वनाश है, काट काट भूमि का खदान हो रहा, काट काट भूमि का खदान हो रहा, रो रही जमीन आसमान रो रहा, आदमी तो ये शैतान हो रहा। फिर आगे क्या है कि जानते नहीं तो कुछ है मानवी तो लो, जानते नहीं है तो कुछ मानवी तो लो, चिर नींद में इंसान क्यों नादान सो रहा, चिर नींद में नादान क्यों इंसान सो रहा, रो रही जमीन आसमान रो रहा, कुदरत ने शौक है सभी ये तुझको दे दिए, कुदरत ने है सभी ये शौक तुझको दे दिए, कुदरत ने है सभी ये शौक तुझको दे दिए, बंदे है उसके ये सभी अरमान खो रहा, बंदे है ये सभी अरमान खो रहा। और अगले तत्व में पांचों तत्वों ने ये कह दिया है कि हमारा सर्वनाश हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन बंदे तू भी नहीं बचेगा। तो क्या कहा पांचों तत्वों ने मिलकर के? पांच तत्व एक हो जो आज बोलते, पांच तत्व एक हो जो आज बोलते, पांच तत्व एक हो जो आज बोलते, साथ में तेरा भी वंदे नाश हो रहा, साथ में तेरा भी वंदे नाश हो रहा, रो रही जमीन आसमान रो रहा, देखे आदमी तो ये शैतान हो रहा, देखे आदमी तो ये शैतान हो रहा। बहुत 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 सुंदर। दीक्षित जी आपने बहुत तरन्नुम के साथ ये जमीन के दर्द को, धरती माता के दर्द को और आकाश के दर्द को जाहिर किया है। धरती माँ का रूप है, आकाश पिता का रूप है, हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। और जहाँ माता पिता दुखी हो वहां संतान कैसे सुखी हो सकती है। बिल्कुल सही और सटीक चिंतन आपने प्रस्तुत किया आदरणीय दीक्षित जी। मेरे ख्याल में अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है और अध्यक्ष महोदया
की ओर बढ़ने से पहले अगर कोई मुझे बुला ले तो मैं छोटी सी रचना में भी पेश कर दूं। जी जी जी, आपका स्वागत है जी, आपका स्वागत है। कि मैं बुला आदरणीय लेती भूषण हूँ आपको। जी जी स्वागत है। जी आप मंच पर आए और अपने मुखार बिंदु से चंद पंक्तियों के माध्यम से प्रकृति के जो दोहन हो रहा है उसके बारे में आप कुछ विचार रखें। आपका हार्दिक स्वागत है। आइए जी। जी बिल्कुल। जी जी आदरणीय भारत भूषण को आमंत्रित करते हैं। जी, शुक्रिया। बबीता जी आप कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मैं तो आपको आमंत्रित करने के लिए कह रही थी, अब हो गए आप आमंत्रित। जी जी, आइए शुक्रिया मंच पर। शुक्रिया, धन्यवाद। तो एक दोहा दे देते हैं आपको। जी जी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। पर्यावरण की चिंता में हम लगे हुए हैं और जो है हम साहित्य को के माध्यम से एक प्रचार भी कर रहे हैं कि हम संदेश भी दे रहे हैं। तो एक दोहा आप तक पहुंचाती हूँ। जी, शुक्रिया। चिंतन का विषय है ये। नदियां बंधक हो गई, झरना भी अति छीन। नदियां बंधक हो गई, झरना भी अति छीन। मानव अत्याचार से तड़पे जैसे मीन। वाह, मानव बहुत खूब लगा। अत्याचार से तड़पे जैसे मीन। और अपनी भावनाओं को और जो पृथ्वी दिवस पर अपनी चिंतन को आदरणीय भारत भूषण के काव्य के माध्यम से सुनते हैं। आइए उनको आमंत्रित करते हैं सादर मंच पर। आइए स्वागत है, और स्वागत है। अपना जी जो है शुक्रिया। चिंतन काव्य के माध्यम से रखिए। जी धन्यवाद। सुकुमार सुकोमल भावों का यदि हो जाए भूषण प्रसार, सत्यम शिवम सुंदरम रूप से फिर हो जाए जग का श्रृंगार, फिर हो जाए जग का श्रृंगार। मैं तांटक छंद में अपनी रचना आपके नजर रखता हूँ। तवज्जो बिल्कुल चाहूंगा। स्वागत है। पर्यावरण रक्षा संकल्प शीर्षक से। जल निर्मल थल गगन विमल अब कहाँ दिखाई देते हैं। तवज्जो चाहूंगा। बहुत देते हैं, लेते हैं, यही से बहुत यहीं से अंतिम जी जी जिसका जी। चल रहा है, इसकी जो यति है वो आप देखिएगा। जल निर्मल थल गगन विमल अब कहाँ दिखाई देते हैं। पूजन गुंजन कल कल कलरव कहाँ सुनाई देते हैं। पूजन गुंजन कल कल कलरव कहाँ सुनाई देते हैं। रस बसंत मत वाला सावन ना अंगड़ाई लेते हैं। रस वसंत मत वाला सावन ना अंगड़ाई लेते हैं। प्रकृति चित्र छटा मन भावन कम दिखलाई देते हैं। प्रकृति चित्र छटा मन भावन कम दिखलाई देते हैं। जग में प्रतिपल विकास के चर, जग में प्रतिपल विकास के चर विस्म दिखाई देते हैं। मनु जाति के सर्वनाश स्वर सुगम सुनाई देते हैं। मनु जाति बहुत बहुत सुंदर। सर्वनाश स्वर सुगम सुनाई देते हैं। यह व्यंजना मैंने दी है दीक्षित जी की वाणी को, कि आपने ये बात कही थी कि विनाश के स्वर को लेकर। तो आगे देखिएगा। हरियाली के फैले आंचल शुष्क दिखाई देते हैं। हरियाली के फैले आंचल शुष्क दिखाई देते हैं। हिम नदियों के शीत हिमाचल देख विदाई लेते हैं। हिम नदियों के शीत हिमाचल देख विदाई लेते हैं। सुधा देवांगन जी की बात को मैंने इसमें लेके आया हूँ। हिम नदियों के शीत हिमाचल देख विदाई लेते हैं। आगे देखिएगा। पत्थरों के अब शहर हुए सब कहर सुनाई देते हैं। पत्थरों के अब शहर हुए सब कहर सुनाई देते हैं। दूषित जल और वायु में अब जहर दिखाई देते हैं। दूषित जल और वायु में अब जहर दिखाई देते हैं। भूमंडल का ताप बढ़े अब, भूमंडल का ताप बढ़े सब विकल दिखाई देते हैं। प्रयास सकल की ताप घटे अब विफल दिखाई देते हैं। प्रयास सकल की
ताप घटे अब विफल दिखाई देते हैं। मेघा फूटे प्रकृति रूठे, मेघा फूटे प्रकृति रूठे, दोष दिखाई देते हैं। सिंधु सुनामी बनकर टूटे, रोष दिखाई देते हैं। सिंधु सुनामी बनकर टूटे, रोष दिखाई देते हैं। और क्या आगे बात है। देखिएगा, भूचाल रुद्र स्वागत है। तांडव जैसे, भूचाल रुद्र तांडव जैसे नृत्य दिखाई देते हैं। नष्ट भ्रष्ट आदि युग जैसे दृश्य दिखाई देते हैं। नष्ट भ्रष्ट आदि युग जैसे दृश्य दिखाई देते हैं। अग्नि ज्वालामुखी वे सूखा, अग्नि ज्वालामुखी व सूखा घोर तबाही देते हैं। प्रदूषण कर जीवन रूखा, शोर गवाही देते हैं। प्रदूषण कर जीवन रूखा, शोर गवाही वाह वाह देते वाह। हैं। और अंतिम देखिएगा, पर्यावरण रक्षा संकल्प गहराई से लेते हैं। पर्यावरण रक्षा संकल्प गहराई से लेते हैं। प्रकृति भूषण श्रेष्ठ विकल्प, प्रकृति भूषण श्रेष्ठ विकल्प फल सुखदाई देते हैं। क्या बात है। प्रकृति भूषण श्रेष्ठ विकल्प फल सुखदाई देते हैं, फल सुखदाई देते हैं। जी शुक्रिया, धन्यवाद। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। सारी समस्याओं को आपने समेटा है। भूषण जी, बहुत जी, जी। प्रयास यही है कि हम पर्यावरण की जो चिंताएं हैं उनको उजागर करें और उसको दूर करने का संकल्प भी लें। तो इसलिए पर्यावरण रक्षा का संकल्प हमने लिया इस तांटक छंद के माध्यम से। धन्यवाद, आप सभी ने सुना, हृदय से शुक्रिया जी। आपके संचालन में तो सभी की रचनाएं अपने आप खिल जाती है, और जैसा संचालन करता पढ़ेंगे या संचालन करेंगे तो वैसी जो है रचनाकार भी अपनी रचनाओं को, दोष मुक्त रचनाओं को प्रस्तुत करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है आपके मंच में जो है, वो बहुत अच्छा लगता है। आप जैसे प्रबुद्ध साथी हो और गंभीरता से जो साहित्य लिखते हैं, चाहे थोड़ा लिखिए लेकिन गंभीरता से लिखा जाए, थोड़ा बहुत, इसका कोई पैमाना नहीं है। लिखने को तो जितना मर्जी लिख लीजिए, लेकिन थोड़ा लिखिए, वो ज्यादा अच्छा रहता है, बशर्ते कि पेज भरने की बजाय। ये मेरा मानना है। जी, जी, तो खैर आप सभी प्रबुद्ध हैं, वरिष्ठ हैं, अग्रगण्य है ज्ञान में, तो मेरे ख्याल में समय बीच में लगभग 7 मिनट बाकी हैं। अगर जी आपको आमंत्रित कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदया को, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं आदरणीय गीता विश्वकर्मा जी, आपको आमंत्रित कर रहा हूं। अगर समय कट जाता है तो दोबारा जुड़ेंगे, और क्योंकि वहां धन्यवाद ज्ञापन भी, और दोबारा जब हम जुड़ेंगे तो आप जो है अवश्य जुड़िएगा। ये मत कीजिएगा कि अब हम 5-10 मिनट की बात है तो दोबारा दूसरे चरण में हम जुड़ेंगे। तो इससे पहले मैं मंच पर आमंत्रित कर लेता हूँ आदरणीय गीता विश्वकर्मा जी को। अपनी रचना भी प्रस्तुत करेंगे आप, और आपको आमंत्रित करता हूँ मैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि साढ़े 6 मिनट लगभग हैं, तो आपको आमंत्रित करता हूं मैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि साधु की साधुता देखी, साधु की साधुता देखी, दुष्ट की दुष्टता देखी, देख तपता तवा सबने रोटियां खूब है सेकी, देख तपता तवा सबने रोटियां खूब है सेकी, सेकने का हुनर कभी,
सेकने का हुनर भूषण कभी हमको नहीं आया, मगर सीखा हुनर जिसमें रूप असली नजर आया, मगर सीखा हुनर जिसमें रूप असली नजर आया। तो ये मैंने राजनीति के विषय में और जो नगरीयकरण के चलते जो पृथ्वी को हानि हो रही है उस संदर्भ में मैंने ये मुक्तक पढ़ा। और इसी के साथ मैं अपने मौजूद जो है आदरणीय गीता विश्वकर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि मधुमास है वक्त खास है कुछ तो रंग दिखलाएगा, श्वास श्वास विश्वास लिए जीवन गीत सुनाएगा, जीवन के गीत चलते रहें। और गीता विश्वकर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ आप आए और जीवन के और प्रकृति के गीतों को आप अपनी वाणी प्रदान करें। आदरणीय गीता विश्वकर्मा जी, आप अध्यक्षीय उद्बोधन भी अवश्य प्रदान कीजिएगा और अपनी रचना के साथ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत है गीता बहन। धन्यवाद सुधा बहन। जीवन एक बहता दरिया, ये बहुत ही सुंदर, जैसा नाम है वैसा ही गुण को संजोकर यह मंच जो है अपने सभी भावों को समेटते हुए, संवेदनाओं को समेटते हुए जो है दरिया बह रहा है और हम उसमें सम्मिलित होकर अपनी रचनाओं का पठन कर रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और जैसा कि सुमन अग्रवाल जी ने, आदरणीय सुमन अग्रवाल जी, पेड़ बचाओ, बहुत ही सुंदर रचना आपने जो है प्रस्तुत की है। धरा पर जीवन बचाना है, जल बचाना है, कल बचाना है, एक बढ़िया सा स्लोगन बन गया है और बहुत सुंदर लगा। और सुधा देवांगन जी पूरी जो है मुक्त छंद में जो है अपनी गायकी भूल कर मुक्त छंद में प्रस्तुत की और औद्योगिकरण और जो है ये विनाश को जो है भोगवाद के माध्यम से उन्होंने जो है इतने माने बहुत सारे संकटों को एक साथ समुचित कर उन्होंने प्रस्तुत किया अपनी मुक्त छंद में। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी रचनाकार हैं। और बी सोनी जी, आदरणीय बी सोनी जी, प्रकृति की छटा पर कहते हुए सुंदर काव्य पाठ किए और अपने मनोभाव को रखे, बहुत बढ़िया लगा। और डॉक्टर बबीता गर्ग जी, कुदरत पर बहुत ही सुंदर जो है, सभी मेरे लिए आदरणीय है। मैं आदरणीय शब्द बीच में अगर छोड़ दे रही हूँ, लेकिन सबके लिए आदरणीय शब्द कह रही हूँ क्योंकि सब रचनाकार है, मेरे जैसे ही सभी लोग हैं। और कुदरत से मत खेलो बंदों, सच में पछताओगे, बहुत ही सुंदर काव्य पाठ किए हैं, बहुत अच्छा लगा। और दीनदयाल दीक्षित जी गजल प्रस्तुत किए, बहुत बढ़िया सा, जो है रो रही जमीन आसमान रो रहा, देख आदमी तो ये शैतान हो रहा। वाकई में हम आदमी शैतान हो रहे हैं और प्रदूषित हम ही कर रहे हैं और वृक्षों को हम ही काट रहे हैं और उसका भुगतान हम ही कर रहे हैं, भुगत हम ही रहे हैं। और इसके लिए पर्यावरण के बारे में सोचना, चिंतन करना और हमको आवाज उठाना तो बहुत जरूरी है। हम साहित्यकार ही बोल बोल के आवाज उठाएंगे। और जो अच्छा लगता है, ये चीज अच्छा लगता है कि हम जो है 2 लाइन 4 लाइन जो भी देते हैं, कभी स्लोगन के रूप में, कभी मुक्तक के रूप में, कभी उठकर हमारी आवाज आम जनता तक पहुंचकर उन तक पहुंचकर हमारी ही जो पंक्तियां खिल कर उनके मुखों पे शोभायमान होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो जैसा भी हम लिख रहे हैं, लेकिन इतना तो मान है कुछ लिख रहे हैं और लोगों तक पहुंच रही हमारी रचनाएं, तो बहुत अच्छा लगता है। और आप सबकी रचनाएं बहुत ही सुंदर हैं। और आदरणीय भारत भूषण जी के संचालन में तो हम जो है बढ़िया रचना जो है, सभी रचनाएं श्रेष्ठ है नहीं कह सकते, लेकिन जैसा संचालन जो है भारत भूषण जी करते हैं तो हम अच्छी रचनाओं का पठन करते हैं। और वैसे तो हम जो भी रचनाएं लिखते हैं सभी रचनाएं श्रेष्ठ है नहीं कह सकते, कुछ कालजयी रचनाएं हैं और कुछ नॉर्मल जो है
कापी तक सीमित रहने वाली रचनाएं हैं और सभी को रचना नहीं कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों का। जैसा कि हम देखते हैं और लिखते हैं, पहले सौंदर्य को देखते हैं, उसके बाद जो है सुंदरता को, उसके बाद कुरूपता को देखते हैं। तो उसी तरीके से मैंने भी अपने भाव को संजोए हैं और संसार को देख रही हूँ, इसी को, प्रकृति को देख रही हूँ रचना के माध्यम से। सुनिएगा, एक दोहा रखती हूँ। प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया न जाए, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया न जाए, जो जो देखे दृग इसे त्यों त्यों वह सुख पाए, जो जो देखे दृग इसे त्यों त्यों वह सुख पाए। और इस सुख को देखते हुए मैं दुख तक पहुंचती हूँ। नद निर्झर तरु कुंज पहाड़ों के विस्तार को, नद निर्झर तरु कुंज पहाड़ों के विस्तार को, देख रही हूँ अनुपम अद्भुत इस संसार को। गगनांगना छंद है, गगनांगना छंद, गगनांगना छंद। देख रही हूँ, जी जी। नद निर्झर तरु कुंज पहाड़ों के विस्तार को, देख रही हूँ अनुपम अद्भुत इस संसार को। खिला भोर सांसों को सौरभ देता रोज है, दृगुर को सौंपे हर्षित पल कहता खोज है। दिन में ही हम देख पाते हैं तो खोज लिखी हूं मैं दृष्टि के अनुसार से। खिला भोर सांसों को सौरभ देता रोज है, दृगुर को सौंपे हर्षित पल कहता खोज है। खुली हवा में आसमान पर विहग विहार को, खुली हवा में आसमान पर विहग विहार को, देख रही हूँ अनुपम अद्भुत इस संसार को। बांट रहा है सूरज अपनी ऊर्जा सृष्टि को, अंबर भेज रहा है बादल करने वृष्टि को। बांट रहा है सूरज अपनी ऊर्जा सृष्टि को, अंबर भेज रहा है बादल करने वृष्टि को। जीवन का संगीत सुनाता जग उपहार को, देख रही हूँ अनुपम अद्भुत इस संसार को। कोयल मैना तोता पंछी की आवाज है, ये के सुर संगीत तौलते तरु के साज है। कोयल मैना तोता पंछी की आवाज है, ही के सुंदर ही के सुर संगीत तौलते तरु के साज है। मायावी प्राकृत परिवर्तित शुभ झनकार को, देख रही हूँ अनुपम अद्भुत इस संसार को। अंतिम, अब देखते देखते दुख तक पहुंच गई हूँ। जंगल कटते धरा उत्खनन जहरीली हवा, नद दूषित भी मांग रहा है मानव से दवा। जंगल कटते धरा उत्खनन जहरीली हवा, नद दूषित भी मांग रहा है मानव से दवा। पर्यावरणीय प्रदूषण की भी चित्कार को, पर्यावरणीय प्रदूषण की भी चित्कार को, देख रही हूँ अनुपम अद्भुत इस संसार को। नद निर्झर तरु कुंज पहाड़ों के विस्तार को। तो आखिरी संदेश है, वृक्षारोपण कीजिए जल संरक्षण हेतु, वृक्षारोपण कीजिए जल संरक्षण हेतु, पानी को रोके वही बना मृदा को
सेतु सेतु। बना अमृता को सेतु। बहुत सुंदर, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया, प्रकृति के बहुत सुंदर सभी गीता बहन। रसों का आपने सर्वांगीण नाक बंद हो तो आवाज बंद हो जाती है। नहीं नहीं, बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति, सर्दी है। और आपने छंद को बहुत सुंदर ढंग से पढ़ा, और आपकी जो वाणीगत और साहित्यगत जो सौंदर्य है, जो काव्यगत सौंदर्य है, काव्य का वैशिष्ट्य है, उसको आपने प्रतिपादित किया है। बहुत सुंदर चित्रण, आदरणीय गीता विश्वकर्मा जी। तो एक निवेदन आप सभी से, साहित्य वो ज्ञान दीप है, दिन रात जलता है, जैसे हित के भाव लेकर सूरज निकलता है। तो जी जी, सभी रसों का समावेश ही साहित्य है। मेरे ख्याल में वातावरण गंभीर हो गया है, सभी विनम्रता हो नहीं रखी नहीं नहीं, है। ठीक ऐसे है, हाँ 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 जी हाँ। जी। तो क्योंकि ये क्या है, छंद छंद जो जी है, बहुत सारे छंद होते हैं, जी और जी छंद तो सीखना चाहिए। भले हम सभी छंदों का उपयोग ना करें, छंद सीखें। उससे क्या है, हम मात्राओं का ज्ञान जो है रखते हैं, और कैसे तारतम्य से, किस तारतम्य से हम काव्य लिखें, जी और गायन और वाचन जो है, हम उससे बहुत बढ़िया बन पाता है। हम बिल्कुल जो भी लिखते हैं तो उसको क्रम और मात्राओं को किस तरह से हम बिठाते हैं, उनका ज्ञान होता है। तो अधिकतर जिनको भी बनता है वो छंद जरूर सीखें। मेरी तो यही अनुरोध है। तो अगर छंद सीखेंगे तो आप वो गजल भी सीखेंगे, और छंद के प्रकारों को भी सीखेंगे। तो उनसे क्या है, आपका काव्य निखर के आएगा। और शब्द संयोजन जो है, किस तरह से हम उसको संयोजित करें, भाव संयोजित करना, शब्द संयोजित करना, और विशिष्ट लेखन कैसे करें, ताकि हम उसको पुस्तक के रूप में आकार दे सकें, प्रकाशित करा सकें, जो है वो हमारी डायरी में ही बंद होके ना रह जाए, और हम कुंठित ना हो जाए, इसका भी ख्याल रखना चाहिए रचनाकारों को, मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल। साहित्य की जो स्तरीयता है, उसके ऊपर आपने बहुत सुंदर विवेचन प्रस्तुत किया है। पुस्तक के प्रकाशित करवाना ही सबसे बड़ा कार्य नहीं है, उसकी क्वालिटी जो होती है, उपादेयता समाज के लिए क्या रहेगी, उसके ऊपर आपने सटीक चिंतन प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर आप सभी लाइट मूड में आते हैं। आप सभी प्रबुद्ध जनों का पुनः धन्यवाद करता हूँ। आज जीवन एक बहता दरिया पटल पर पर्यावरण रक्षा संकल्प को लेकर वसुंधरा रक्षण दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आप सभी प्रबुद्ध जनों ने शिरकत की। मैं तमाम मित्रों का धन्यवाद करता हूँ। राकेश चक्र जी इसी चक्र की वजह से हमसे जुड़ नहीं पाए, संभवतः कोई नेट का चक्कर रहा होगा। तो खैर, तो कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। अध्यक्ष महोदय आदरणीय डॉक्टर विश्वकर्मा जी का विशेष धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने बहुत सुंदर अपनी अध्यक्षीय भूमिका को निर्वहन किया है, और सुंदर रचना की प्रस्तुति दी है। आदरणीय सुधा देवांगन शुचि जी का विशेष धन्यवाद, जिन्होंने माँ सरस्वती की वंदना के साथ अपनी रचना की प्रस्तुति दी। आज आप प्रथम बार मुक्त रूप से बोले हैं, बिना लाए तरन्नुम से बोले हैं। खैर उत्तम, बहुत सटीक रही आपकी रचना, बहुत सुंदर रही। आदरणीय बी सोनी जी, पूर्ववत प्रकृति से जुड़ी हुई साक्षात सुंदर रचना प्रस्तुत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय बबीता गर्ग सुरम्या जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी अपनी वाणी को के माध्यम से पर्यावरण की चिंता को, पर्यावरण के विषय में जो चिंताएं हैं उसको प्रस्तुत किया। आदरणीय सुमन अग्रवाल जी, आपने वृक्ष काटने की जो दर्द बयां किया, और वृक्षों को लगाने का, उगाने का जो आह्वान किया है, ये आत्मसात करने योग्य है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय दीक्षित जी संभवतः दृष्टिगोचर नहीं हो रहे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और राकेश चक्र जी का भी धन्यवाद करता हूँ। प्रयास उनका पूर्ण रहा, पूर्ण रूप से रहा, लेकिन सफलता नहीं मिली। खैर, फिर अगले कार्यक्रम में जुड़ेंगे।